हाँ, तो हमारे पास में क्या रह गया अभी तुम्हारे पास में क्राउन 6। कौन? क्राउन 6। देखिए क्राउन 6 का भी फॉर्मेशन हम कर लेंगे। यहाँ से क्या निकल जाए? HCl बाहर निकल जाए। यहाँ से क्या बाहर निकल जाए? HCl। यहाँ से क्या बाहर निकल जाए? HCl। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाए? HCl। तो देखिए क्राउन 6 का फॉर्मेशन होगा। ये लो क्राउन 6 का फॉर्मेशन। ये किसका फॉर्मेशन हो गया? क्राउन 6 का। अब अपन देख लेंगे कि तुम्हारे पास में क्या क्या पूछा है, क्या क्या वो पूछ सकता है। तो देखिए क्या क्या वो आप लोगों को क्या बोलेगा कि क्राउन 6 की इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो कौन कौन से आप लोगों को एग्ज़ाम में दे सकता है, वो सारे एग्जाम्पल की अपन बात कर लेंगे। अरे बस में तो देखिए वो तुमसे बोल सकता है बेंजो 12, बेंजो 12 क्राउन 4। एक बोल सकता है वो तुमसे बेंजो 12 क्राउन 6, बेंजो 12 क्राउन 6। एक बोल सकता है बेंजो 12 क्राउन 6 या बेंजो 12 क्राउन 4 हो गया। बेंजो 12 क्राउन 6 नहीं भाई, डाई बेंजो, ये वाला एग्जाम आंसर डाई बेंजो 12 क्राउन क्या 4। एक है तुम्हारे पास में बेंजो 18 क्राउन क्या 6, डाई बेंजो 18 क्राउन क्या 6, डाई बेंजो क्राउन क्या 6। एक है तुम्हारे पास में यहाँ पर डाईसाइक्लोहेक्सिल 18, डाईसाइक्लोहेक्सिल 18, डाईसाइक्लोहेक्सिल 18 क्राउन 6। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। ज़्यादा मैं तो सारे पढ़ लेता हूँ, कुछ भी पूछ लो भैया, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, इनकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए आप लोगों को। एक बार ये मेंशन कर लीजिए, 1 बाय 1 मेंशन कर लीजिए, फिर अपन इनको 1 बाय 1 इनकी स्टडी भी करेंगे। करें अपन पहला एग्जाम्पल लेते हैं बेंजो 12 क्राउन 4। देखो इसको बेंजो 12 क्राउन 4 क्यों बोला गया है, बात को समझो। बेंजो 12 क्राउन 4 क्यों बोला गया है, बात को समझना। बात ये तुम्हारे पास में बेंजो है। अब ये कैसे तुम्हारे पास में उसका फॉर्मेशन कर दे, किसका? अच्छा, क्राउन 4 के लिए ऑक्सीजन कितनी होगी? ऑक्सीजन होगी यहाँ पर कितनी? 4। तो ये देख लिए, ये बात तो सही है ना। यहाँ पर क्या लगा दूँ मैं? ये देखिए, वन टू डाई हेलाइड है तुम्हारे पास में। अब 1 2 डाई हेलाइड है। देखो मैं इतना क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए, कभी इन स्ट्रक्चर के ऊपर समस्या नहीं आए। क्योंकि ध्यान देना, आप जब एग्ज़ाम में देखोगे तो इनकी स्ट्रक्चर ही वो तुमसे पूछ रहे हैं, पर ये स्ट्रक्चर कई बच्चे बनाने में ऐसे करते हैं कि सर हमसे तो नहीं बनती है। तो भाई देख लो बना कैसे रहे हो। आई बात समझ? यहाँ पर जब आपने ये स्ट्रक्चर बनाई तो देखिए क्या यही तो बनेगा। आपको करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सब कुछ अपने आप होते जा रहा है, सब कुछ अपने आप होते जा रहा है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर मेटल
अब मेटल हो सकता है तुम्हारे पास में K+ हो या हो सकता है तुम्हारे पास में Li+ हो। तो ये मेटल यहाँ पर क्या इंसर्ट करवा दीजिए। ये लीजिए, ये मान लीजिए मेटल है, ये इंसर्ट करवा दीजिए, ये लो। ये बन गया तुम्हारे पास में क्या बेंजोटोल क्राउन 4। कैसे बोला बेंजो, ये तो किसका बना दिया रे तुमने, डाइबेंजो का बना दिया क्या पहले, तो कोई बात नहीं, ये लो इसको मिटा दो। मैंने तो बेंजो डाइबेंजो का बना दिया, ये बेंजो का बनाना है मैं तो, ये लो एक कम कर देता हूँ। तो ये बेंजोटोल क्राउन क्या हो गया 4। देखो कैसे हो गया, बेंजोटोल क्यों बोल रहे हैं, इस पूरी कैविटी को काउंट कीजिए यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप इस पूरी कैविटी को देखोगे तो यहाँ पर जो एटम है वो कितने हैं, 12 एटम। ऑक्सीजन और कार्बन मिला के क्या है 12 है, और इस क्राउन के अंदर जो है वो कौन है, 4 ऑक्सीजन है, इसलिए इनको नाम दिया गया है बेंजोटोल क्राउन 4। कंप्लीट एक बार इसको बना लीजिए, आप बनाइए, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है इनमें, आराम आराम से बना लीजिए। बन गया होगा सबका। अभी मुझे बनाना वो डाइबेंजोटोल। अच्छा डाइबेंजोटोल तो ये लो भाई, कितना आसान तो है ये लीजिए, आई बात समझ में, ये लो मैंने तो बना दिया, अब आप बना लीजिए। ये डाइबेंजोटोल हो गया भाई, बेंजो को डाई तो करना है, तो ये होगी डाइबेंजोटोल कार्बन, ये क्राउन 4। बनाइए एक बार इसको। बना लिया यहाँ तक तो। फिर इसके बाद में कौन है, बेंजो 18 क्राउन क्या है 6। चलो भैया बनाते हैं, बेंजो 18 क्राउन 6 भी बनाते हैं। बेंजो 18 क्राउन क्या 6, तो बेंजो 18 क्राउन 6 तो आप बनाओगे तो ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर गलती कर रहा हूँ मैं, बेंजो ही तो पूछा है उसने, डाई थोड़ी पूछा है। ये लीजिए,
अब यहाँ पर मेटल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाइए। बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए फटाफट। बेंजो 18 क्राउन 6 की स्ट्रक्चर बना लीजिए। बना लिया भाई। अब हमारे लिए तो डाइबेंजो 18 क्या है, बहुत आसान है। डाइबेंजो 18 ये लो भैया, ये डाइबेंजो 18 हो गया। आप लोग बनाते रहिए। अरे आप इसमें मत बनाने देना, आपको तो नया बनाना पड़ेगा। अब बात को समझना है, इसको 18 क्यों बोला, देखो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये जो तुम्हारे पास में ये पूरा सिस्टम बन रहा है उसमें क्या है, 18 कार्बन और ऑक्सीजन है। इधर वाले काउंट मत करना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस केविटी की बात कर रहा हूँ। इसलिए क्या बोला गया इसको 18। आई बात समझ, बना लीजिए इसको भी फटाफट। चलिए अपन आगे। नेक्स्ट क्या था तुम्हारे पास में, डाइसाइक्लोहेक्सेन। डाइसाइक्लोहेक्सेन 18 क्राउन 6। डाइसाइक्लोहेक्सेन डाइसाइक्लोहेक्सेन 18 क्राउन 6। कैसे होगा इसका फॉर्मेशन, अरे बेंजीन की जगह साइक्लोहेक्सेन ले लीजिए। बेंजीन की जगह क्या ले लीजिए, साइक्लोहेक्सेन ले लीजिए। ये पहले से ये बना देते हैं।
ठीक है भाई। अब यहाँ पर भी मेटल आए, मेटल वही तुम्हारे पास में पोटेशियम मेटल, ध्यान देना के प्लस और कौन है यहाँ पर Li प्लस। अब देखो तुम्हारे बुक में क्या है, स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनी हुई है, इसलिए तुम इनको रटते, और रटने से बचाने के लिए मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया है। ये बना लीजिए। ये कंप्लीट हो गया तुम्हारे फर्स्ट ए के, फर्स्ट ए कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों तुम्हारा। फर्स्ट ए के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करेंगे किसकी, सेकंड ए की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ये कंपाउंड। अरे वो तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसाइक्लोहेक्सिन 18 क्राउन 6, बस इतना ही पूछेगा। और करना क्या है, अब मेंशन कीजिए कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुओं का संकुल, क्षारीय मृदा धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं का या क्षारीय मृदा धातुओं के संकुल, क्षारीय मृदा धातुओं के संकुल। आए बात समझ, क्षारीय मृदा धातुओं के संकुल। यहाँ पर जो बात करेंगे, एक तो बेरिलियम का देखेंगे, ठीक है ना, एक है तुम्हारे पास में मैग्नीशियम, बेरिलियम देख लेंगे, मैग्नीशियम देख लेंगे। ये जो बेरिलियम और मैग्नीशियम ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कॉम्प्लेक्स वो पूछता है। सबसे पहले देखिए बेरिलियम जो है Be+2, बेरिलियम का एसिटिल एसीटोन, कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम विथ एसिटिल एसीटोन। अभी उसमें देखा था ना अपन ने, फर्स्ट ए के अंदर भी देखा था इसका। तो देखिए एसिटिल एसीटोन के साथ में ये क्या है, यही तो थी तुम्हारी एसिटिल एसीटोन। फर्स्ट ए के अंदर देख तो रखा था, यस या नो। इसके साथ में कंपाउंड बनाइए इस बेरिलियम का, कैसे बनाओगे भाई, यही तो बनाओगे, एक एसिटिल एसीटोन इधर भी बनाइए। ये हो गया बेरिलियम का, बनाइए ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम विद एसिटिल एसीटोन।
बना लो एक बार इसको। हो गया, बना लिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम ऑक्सिलेट, स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम ऑक्सिलेट, बेरिलियम ऑक्सिलेट। अब ध्यान देना, ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। क्या है बेरिलियम जो ऑक्सिलेट होगा? OX ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है तुम्हारे पास में, इस फॉर्म में भी दिया हुआ हो सकता है। यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा? -2। ये जो ऑक्सिलेट है, और इसको क्या लिख सकता है वो? बेरिलियम। यहाँ पर C2O4 ये भैया, और इसका होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या? -2 ये भी मेंशन कर सकता है। आई बात सुन। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर देखने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये ऑक्सिलेट है क्या, ये ऑक्सिलेट है क्या। तो जो ऑक्सिलेट होता है उसका स्ट्रक्चर खुद का तो ये है भाई, इस लिगेंड का तो स्ट्रक्चर ये है। अरे बात समझ। और ये बेरिलियम के साथ भी जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो देखना ये ऐसे ही तो बनाएगा। बातों को समझिए। ये बेरिलियम, ये लीजिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज? -2। बनाइए एक बार इसको। बना लीजिए। ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, बनाओगे। बना लिया, ये सबने बना लिया होगा। अब ये स्ट्रक्चर अपन ने तो 2D के अंदर तो बना लिया, लेकिन ध्यान देना ये आप लोगों को ऐसे भी देखने को मिल सकती है। दैट मीन्स ये तुम्हारे पास में ये हो गया, कहानी कुछ ऐसी हो। ये तो बस अब क्या है, किससे मतलब है हमें? तो इससे मतलब है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी, इसी से तो मतलब है। बाकी इस तो क्या है? ये ही तो है। इसका तो स्ट्रक्चर से कोई मतलब है नहीं। स्ट्रक्चर की केविटी तो वही बनाएंगे जिनसे ये क्या बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये इनकी स्ट्रक्चर होती है। बना लीजिए एक बार, दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर नेक्स्ट लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक बेरिलियम एसीटेट, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक बेरिलियम एसीटेट, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक बेरिलियम एसीटेट। एसीटेट क्या होता है? CH3COO-। और ध्यान देना ये ऐसे भी मेंशन हो सकता है, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं, इसलिए ये ऐसे भी मेंशन हो सकता है। ये ऑक्सीजन, इस पूरे को AC बोलते हैं। बात को समझ लेना, कई बच्चों को नहीं पता रहता है ये। इस पूरे ग्रुप को असाइल AC बोला जाता है, तो ACO। तो ये क्या है? बेसिक बेरिलियम, यानी कि बेरिलियम हो गया एसीटेट, यहाँ पर OAC
और इनका मतलब कितने हैं ये संख्या में 6 है। इसकी स्ट्रक्चर मुझे देखनी है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर ये जो बेरिलियम है वो कितने हैं संख्या में, कितने होंगे 4। जो बेरिलियम है उनकी खुद की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 4 होगी प्यारे बच्चों, कितनी होगी 4। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर, ये तो मिटा देता हूँ। 4 है तो देखो मैं जैसे बता रहा हूँ ना वैसे की वैसे स्ट्रक्चर बनानी है, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा वहाँ। ऐसे 4 बेरिलियम मेंशन कर दीजिए, जैसे बता रहा हूँ वैसे की वैसी बात कीजिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाना है। और क्या कीजिए, ये जो तुम्हारे पास में OAC है तुमने ये मेंशन कर देना है OAC, ये लीजिए। यहाँ पर भी ये मेंशन कर दीजिए OAC, यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिए OAC, और यहाँ पर भी मेंशन कर दीजिए OAC। देखो कितनी अच्छी स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगी तुम्हारे सामने, तुम्हें करना कुछ भी नहीं है। OAC देखिए, देखना OAC कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 OAC हो गए, 4 ये हो गए, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन, अच्छा ये O2 फॉर्म में नहीं है, ये ओनली ऑक्सीजन फॉर्म में है, ऑक्सीजन ही है तो ये -2 में भी नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीजन एक रेडिकल ली हुई है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, बेरिलियम की। बना लीजिए भाई इस स्ट्रक्चर को, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछता है एग्जाम में इसको। बनाओ भैया इसको। जितनी भी स्ट्रक्चर है सारी बनवा दूंगा। बन गई होगी, ये बेरिलियम के होंगे। अब मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स देखिए, बेरिलियम के तो मैंने बना दिए हैं, अब देखिए किसके, मैग्नीशियम। पूछता है ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है इस Mg का, Mg EDTA का होल्ट वाइज, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, माइनस का कितना बना है EDTA चार्ज, ये इसके ऊपर चार्ज तुम्हारे पास में जाएगा -2। -2 चार्ज बहुत है क्या, EDTA4 -2। यार -2 चार्ज, एक सेकंड में चेक कर लो। सबसे पहले अभी पता चल जाएगा इसके ऊपर चार्ज कितना है। सबसे पहले ये देखिए EDTA है क्या, EDTA इधर बना लेता हूँ ताकि उधर स्ट्रक्चर बना दूंगा। EDTA है क्या, यह है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो यानी कि इस EDTA के ऊपर कितना चार्ज है, इस EDTA के ऊपर है चार्ज -4। EDTA के ऊपर चार्ज कितना है, -4। ठीक है, अब -4 है तो कैसे मेंशन करोगे, इथाइलिन डाइएमीन यानी कि CH2 और ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन। फिर कौन बचा, एक सेकेंड, CH2 CHO माइनस, CH2 CHO माइनस, CH2 माइनस, CH2 माइनस। आगे के बाद यस या नो, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो यानी कि इसके ऊपर -4 चार्ज है। तो अब देखो भैया, 2 के ऊपर होंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो फिर तो चार्ज बेटा बुक में गलत कर रखा है यहाँ पर,
माइनस का 2 मतलब, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है ना, इस मैग्नीशियम का क्या होता है, चार्ज कितना होता है मैग्नीशियम के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, और +2 को लाने के लिए यहाँ पर क्या होगा माइनस का 6 होगा। बुक के अंदर तुम्हारे पास में मेंशन है क्या माइनस का 2, क्या मेंशन है -2 मेंशन। अच्छा अच्छा, -2 इसलिए मेंशन है। एक सेकेंड बच्चों, EDTA क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ये तो एक ही तो काम में आ रहा है। ओहो ओहो, अच्छा बुक में गड़बड़ क्या है, ये EDTA ये 2 नहीं है, ये लिगेंड ही एक है ओनली, क्योंकि एक लिगेंड से ही, ये लिगेंड क्या है एक सिंगल है EDTA। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर क्या है बुक में 2 दे रखा है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर क्या है 2 नहीं है, तब इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा -2। अब सही है भैया, बिल्कुल -2 आ जाएगा। ये बिल्कुल ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा तुम्हारे पास में। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए अब आप कैसे, मैं जैसे बता रहा हूँ वो देखना इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो। ये तुम्हारे पास में Mg हो, ध्यान देना, EDTA की स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये 4 ऑक्सीजन तुम्हारे पास में। यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, बात को समझना, इस EDTA की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। सबसे पहली बात कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, अष्टफलकीय होगी। क्यों होती है, क्योंकि ध्यान देना, जब तुम्हारे पास में तुम्हें सबने पढ़ रखा है 12th के अंदर कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने पर, उपसहसंयोजक संख्या 6 होने पर, ये जो तुम्हारे पास में अष्टफलकीय हो, मतलब संख्या 6 होने पर जो संकुल है उसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होगी। और अष्टफलकीय ज्यामिति होती कैसे है, ऐसे ही तो होती है, यही तो होती है अष्टफलकीय ज्यामिति, ये ऐसे है ना, ये स्क्वायर, मतलब चारों तरफ से किधर से भी देखोगे तो स्क्वायर बनता नजर आएगा। तो इस मैग्नीशियम के ऊपर बात करें अपन, तो मैग्नीशियम में मैं ये कह दूं कि तुम्हारे पास में अब देखो 4 ऑक्सीजन होंगे, तो 4 ऑक्सीजन को आप कैसे मेंशन करोगे, बात को समझना। ये यहाँ पर 2 तो लगा दो, यहाँ नाइट्रोजन 2 ही लगा दो, यहाँ ऑक्सीजन, ये तो स्क्वायर वाला बन गया। एक यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, यहाँ ऊपर लगा दो क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, और 1 ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। अब जो ये ऑक्सीजन है ना, इनसे तो इनके कोवलेंट बॉन्ड बना दीजिए आप लोग, बिना कहीं ही बना दीजिए। और ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि इनके ऊपर तो चार्ज है इसलिए इनको तो कोवलेंट बॉन्ड बना दीजिए। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देंगे तो ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दीजिए, ये आपको पता ना। अब बाकी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वैसे से वैसे समझना। अब इसको देखो, ये जो लिगेंड है ना उसको देखते हुए बनाएंगे अब अपन सारी स्ट्रक्चर। क्या इस NH से, नाइट्रोजन से क्या ये CH2 जुड़ा हुआ है क्या, नाइट्रोजन से क्या ये CH2 जुड़ा हुआ है क्या, यस या नो, तो बना लीजिए नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस नाइट्रोजन से, ये देखो ग्रुप, बात को समझना, उसको देख के बना रहा हूँ, नहीं हमेशा एग्जाम में गलत बनेगा आप लोगों को। इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, CH2 COO, तो ये देखो मान लेता हूँ मैं ये O है एक, तो इस O से तो कौन जुड़ा हुआ है, इस O से तो जुड़ा हुआ है CO, फिर इस CO और नाइट्रोजन के बीच में कौन है, CH2 वो भी मेंशन कर दीजिए, CH2 और इसको इससे जोड़ दीजिए, इसके कनेक्टिविटी इससे कर दीजिए। सेम काम यही करूँगा, यहाँ पे भी करूँगा सेम काम। ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ही तो कनेक्टिविटी होगी, तो यहाँ पर तो ये है CO, और कनेक्टिविटी को जोड़ दीजिए CH2 और ये लीजिए, आई बात समझ। सेम काम यहाँ पर भी करना है। ये कौन है, नाइट्रोजन से तो कौन जुड़ा हुआ है तुम्हारे पास में, CH2 और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है तुम्हारे पास में, CO। ऐसा ही काम इसके लिए है, इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, CO, बाकी इस कनेक्टिविटी किससे है, CH2 किसकी है, नाइट्रोजन की है। ये लीजिए भाई, आप लोगों के सामने ये ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है वो बनके तैयार है। यहाँ पर जो गलती थी वो भी मैंने बता दी, जो स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे बनेगी, बना लीजिए, बना लीजिए। ये EDTA का कॉम्प्लेक्स बन गया तुम्हारे सामने।
बनाओ इसको। ये मैग्नीशियम के EDTA का कॉम्प्लेक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए इसको। इसको देख के बना रहे हैं अपन सारी, इसको देख के फिर बनाया है। अब नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर और है, और वो कौन है तुम्हारे पास में? क्लोरोफिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन की कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो वो होती है तुम्हारे पास में मैग्नीशियम, Mg+2। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखिए, बड़े ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना तब ही बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे क्लोरोफिल। आप क्या कीजिए, कुछ भी मत करना, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना, ये 4 नाइट्रोजन आप ऐसे इस फॉर्म में ऐसे कैसे मेंशन कर दीजिए, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे कर दीजिए। फिर क्या है, ये ऐसे तुम्हारे पास में 3 कार्बन, 1 2 3, हर जगह यहाँ पर 3 कार्बन की ऐसे कनेक्टिविटी बना दीजिए। देखो जो बोला जा रहा है वो काम करना, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर बनने में बहुत समस्या आ जाएगी आप लोगों को, नहीं फिर नहीं बन पाएगी। जो बोला जा रहा है वो काम करना। और फिर क्या कर दीजिए, यहाँ पर देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 5 मेंबर की हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाना चाहता हूँ, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाना चाहता हूँ, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाना चाहता हूँ मैं। ये लो मैंने बना दिया। अब मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ, इसको मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मानूंगा, इसको भी मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मानूंगा, लेकिन यहाँ से जो जुड़ेगा उसको मैं क्या मानूंगा, कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर कौन होगा, ये होगा Mg। कौन होगा, Mg। ये जो तुम्हारे पास में Mg की बॉन्डिंग होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 4। अब देखिए मुझे इसके बीच में यहाँ पर क्या करना है, डबल बॉन्ड भी ड्रॉ करने हैं। तो ध्यान देना, बहुत लोगों को यहाँ डबल बॉन्ड ड्रॉ नहीं किए जाते हैं, रटते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो काम करना है। यहाँ पर सबसे पहला जो डबल बॉन्ड आप लगाओगे वो यहाँ लगाना, और फिर इधर मूव करते चलो। डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, कॉन्जुगेशन पे लगाना, यहाँ लगाओगे क्या, नहीं यहाँ नहीं लगेगा। अब देखो, यदि ये कोऑर्डिनेशन बना रहा है, यदि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तभी बना पाता है जब उसकी तीनों वैलेंसी क्या हो, फिक्स हो। यानी कि नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी यदि क्या हो, कंप्लीट हो ना, तभी वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ तो मुझे इसकी 2 ही वैलेंसी दिख रही है, तो तीसरी वैलेंसी किससे कंप्लीट होगा, इस डबल बॉन्ड से। तो यदि आपने अब डबल बॉन्ड को यहाँ मेंशन कर दिया, तो अब मुझे बताओ यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो क्या, नहीं। यहाँ लगा सकते हो क्या, नहीं। तो फिर कहाँ लगेगा, कॉन्जुगेशन में यहीं लगेगा। फिर देखिए क्या डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है या नहीं लग सकता, यहाँ लग सकता है नहीं लग सकता, फिर कहाँ लगाओगे, यहाँ। अब देखिए क्या यहाँ लगाओगे, नहीं। क्या यहाँ लगाओगे, नहीं, क्योंकि ध्यान देना ये कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा। डबल बॉन्ड फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। चलिए आगे, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए तुम्हारे पास में कि ये डबल बॉन्ड क्या यहाँ आना चाहिए, नहीं आएगा यहाँ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ। अच्छा, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आ सकता, फिर कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, तो डबल बॉन्ड फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ। ये देखिए स्ट्रक्चर तो ऐसे ही तो बनेगी, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बनेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनेगी ना। तो ये डबल बॉन्ड में कई बार आप लोगों से गलती होती है, इस डबल बॉन्ड को ही आप लोग नहीं बना पाते हो, इसी को नहीं बना पाते हो। आगे बात समझ, ये से ना। हाँ, तो ये डबल बॉन्ड आप लोगों को डबल बॉन्ड कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा।
फिर देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल में ये दो जो स्ट्रक्चर है ये पोरफायरिन स्ट्रक्चर है, ये सब में मिलेगी आपको, क्लोरोफिल में भी मिलेगी, हीमोग्लोबिन में भी मिलेगी ये पोरफायरिन। डिफरेंस क्या है फिर इसमें, ये जो तुम्हारे पास में क्लोरोफिल है इसमें ध्यान देना, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है ये देखो CO से ये जो कनेक्टिविटी मिलेगी यहाँ पर, ये ऊपर जो है वो 5 मेंबर क्या है ऑन यानी कि कीटो ग्रुप मिलेगा, और साथ में यहाँ पर COCH3 यहाँ पर भी ग्रुप मिलेगा। इससे कनेक्टिविटी मिलेगी CH2 CO2 C20H39 ये ग्रुप मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे मिलेगा आपको CH3 और इस कनेक्टिविटी के ऊपर भी क्या मिलेगा CH3, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा CH3, यही ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर क्या मिलेगा CH डबल बॉन्ड क्या CH2। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 और यहाँ पर मिलेगा आपको C2H5, ये ध्यान रखना। यहाँ पर C2 है लेकिन H3 है, यहाँ पर CH2 और ये क्या है CH3 है। ये स्ट्रक्चर आपको किसकी मिलेगी क्लोरोफिल की। अब मान लीजिए आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो क्यों इसके ऊपर, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप करके नहीं हो, 2 नंबर में पूछ ले भाई, इतनी सी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप गलती कर लो। लेकिन हाँ आप लोगों से गलतियाँ क्या हो जाती है कि सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड ही नहीं लगाए जाते हैं कि डबल बॉन्ड लगाओगे कैसे। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं इस स्ट्रक्चर में, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, वो ये कि ध्यान देना ये पोरफायरिन रिंग आप लोगों को बनानी आ जानी चाहिए। वो स्ट्रक्चर तो बना ही लेना, ये पोरफायरिन रिंग ही बनानी आनी चाहिए। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, आप गलतियाँ क्या करोगे, मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये वाले मान लिए, किसी ने कोऑर्डिनेशन ये वाले मान लिए, तब भी कुछ नहीं करना आपको। तो क्या करना है, जैसे बोला गया है ना वो काम कीजिए, जो काम आपको दिया गया है ना वही कीजिए, यही तो दिया गया था आपको काम। ये लो ये पोरफायरिन रिंग, बड़ा देखो कितने अच्छे से बना रहा हूँ, चाहे ऐसे बना दो चाहे वैसे बना दो, कुछ नहीं करना भाई। स्टार्ट तो आप यहीं से करोगे, स्टार्ट तो फिर भी यहीं से करोगे। अब देखिए ये यहाँ पर डबल बॉन्ड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कॉन्जुगेशन नहीं है तो डबल बॉन्ड फिर कहाँ लगाओगे, यहाँ, फिर कहाँ लगाओगे, यहाँ। देखो वैसी स्ट्रक्चर बन के आएगी आपके सामने। यहाँ लगाऊँ क्या, नहीं, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ लगेगा नहीं, फिर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अब देखिए यहाँ लग नहीं सकता, यहाँ लग नहीं सकता, कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे। अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 अब हुई है कंप्लीट, अब यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगा नहीं सकते, फिर कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। यहाँ लगा नहीं सकते, यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हो गई है। अब कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगा नहीं सकते तो फिर कहाँ लगाओगे भाई, इसमें यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे नहीं, यहाँ लगाओगे। ये देख लीजिए सारा कॉन्जुगेशन में मिल रहा है। तो देखिए इसमें उसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। इनके बॉन्डों का ही डिफरेंस है और किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इस वजह से इस स्ट्रक्चर में कभी कोई गलती मत करना। आ गई बात समझ में, ये सारी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दी। आपकी बुक में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर हैं वो बता दिया। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है, एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ना। या वो ऐसे पूछ सकता है, तुम्हें स्ट्रक्चर दे दे के तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक बार इसको बना लीजिए, बना लीजिए इसको। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतने अच्छे से आप लोगों को बता दिया गया स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला है कि ये स्ट्रक्चर का यदि आप लोगों का जो व्यू है वो यदि आपने ऐसे बना दिया है तब भी आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ। एक इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ध्यान क्या रखना, कई बच्चों से देखो यहाँ तो ग्रुप है ही, ये तो ग्रुप है ही। अब गलती क्या होती है बच्चों से, गलती ये हो जाती है, देखो यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी CH3, तो कनेक्टिविटी क्या जोड़ोगे CH3 और क्या CH3। फिर यहाँ CH3 है लेकिन यहाँ पर क्या है C2H5 है। फिर यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या है CH3। तो ये कनेक्टिविटी आपको ध्यान रखना। अच्छा इसको भी कैसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2 फिर CH3 फिर CH2 CH3 फिर CH3। तरीका कुछ भी हो सकता है पर ध्यान देना, या ऐसे कह सकते हो कि यहाँ CH3 या CH3 लेकिन एक ज़्यादा मतलब CH2 और फिर CH3। फिर यहाँ पर भी क्या CH3 होने पर यहाँ CH3 है, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2।
और ये लो भैया ये स्ट्रक्चर होगी। अब घर पे क्या है, बैठ के एक बार तो इसको बना लेना, फिर घर पे बैठ के एक बार और बनाने की कोशिश करना कि आप लोगों से ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा दिया है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे।